हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य हो प्रभु जी, धन्य हो प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति करने के लिए मेरे प्राण को परमेश्वर तू तैयार करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धर्मी जन तेरे नाम को स्तुति करेंगे, जो उत्तम लोग हैं तेरे सम्मुख में वास करेंगे करके शास्त्र लेख में लिखा है। आपने हमें धर्मी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हे राजा मेरे परमेश्वर, तुझे ऊंचा उठाते हुए तेरे नाम को सर्वदा हम धन्यवाद और स्तुति के साथ हम तेरे नाम की महिमा करेंगे। हर दिन तुझे स्तुति और हमेशा हमेशा तेरे नाम को हम स्तुति करेंगे प्रभु जी। धन्य हो खुदावन, धन्य हो खुदावन। प्रेज द लॉर्ड जीसस 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 जीसस। यहोवा का भय मानना, यहोवा की स्तुति करना, यहोवा के लिए गीत गाना परमेश्वर आपके लिए प्रिय है करके हम शास्त्र लेख में देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ए मेरे प्राण यहोवा को स्तुति कर करके हम शास्त्र लेख में देखते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीहा के नाम से हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा यहोवा की स्तुति करूंगा। मैं जब तक रहूंगा मैं मेरे परमेश्वर के लिए ही गीत गाऊंगा करके जैसे भजन संगीत में कहता है प्रभु जी, उसी रीति से हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे आपके लिए स्तुति करने वाले बने, आपको धन्यवाद देने वाले बने, आपके लिए गीत गाने वाले बने परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। ग्लोरी 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 ग्लोरी। तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी तारीफ परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। आकाश में जितने भी चीजें हैं यहोवा की स्तुति करें। हालेलुया। जो परम प्रधान के सन्निधि में जितने भी लोग हैं वे लोग परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। धन्य हो प्रभु जी, धन्य हो प्रभु जी। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करो। उसका नाम सिर्फ केवल और केवल ऊंचा है और उसका महिमा पूरा धरती और आकाश से भी बड़ा है करके शास्त्र लेख में कहते हैं। ओ लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी 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 ग्लोरी।
तेरी नाम की महिमा हो, तेरी नाम की तारीफ हो, तेरी नाम की स्तुति हो परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। तू बड़े हम घटे परमेश्वर, तू बड़े हम घटे यीशु मसीहा के नाम से, तू बड़े और हम घटे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर राजा। तू महान है मेरे परमेश्वर, तू महान है मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, तू महान है, तू धन्य है मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तू धन्य है, तू तारनहार है परमेश्वर, तू हमारा पालनहार है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे लिए आप मारे गए परमेश्वर, हमारे लिए आप गाड़े गए परमेश्वर, हमारे लिए आप फिर से मुर्दों में से जी उठकर बाहर आए परमेश्वर। तू महान है, तू महान है मेरे प्रभु, तू महान है। तू कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है राजा, कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है मेरे प्रभु जी, कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। तेरी महिमा, तेरी तारीफ। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आइए आज के इस आराधना के आरंभ के लिए हमारे बीच में भाई सबेसन है, वो प्रार्थना करें। வேலையிலே தேவனை கர்த்தாவே நீ உயிர்த்தெழுந்து என்பதை கர்த்தாவே உயிர்த்தெழுந்த இந்த திருநாளை தேவனை கர்த்தாவே இந்த உலகங்கள் எங்கும் தேவனை கர்த்தாவே எல்லா இடங்களிலும் கிறிஸ்துவார்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் சிறுமுக ஜனங்களாக தேவனை கர்த்தாவே உமது வெளிப்பாட்டை கொண்டு தேவனை கர்த்தாவே வெளிப்பாட்டின் அஸ்திவாரத்தை கர்த்தாவே நாங்கள் நிலைத்திருந்து தேவனை கர்த்தாவே வாசையில் நிலைத்திருந்து தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் எங்களை மனவாட்டியின் ரூபத்தில் கர்த்தாவே எங்களை காண்கிறேன் தேவனை கர்த்தாவே எங்களுடைய பேர் Praise the Lord Jesus. எழுத பெயரிட படத்தக்கதாக தேவனை கர்த்தாவே வாசைகளை ஒப்பு கொடுத்து அதற்காக தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் எப்பொழுதும் பரிசுத்தமாக்கப்பட நீராக பரிசுத்த தேவனாக இருந்த தேவனை கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தேவனை எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். எங்கள் மேல் கர்த்தாவே நீர் மனதுருகி தேவனாக எல்லாவற்றையும் நீர் மன்னித்து எங்களுக்காக கர்த்தாவே செய்கிற எல்லா காரியங்களும் நாங்கள் உமக்கு ஆராதனை ஏறெடுக்கிறோம். கர்த்தாவே இன்றைய தினத்தில் கூட கர்த்தாவே வந்திருக்கிற யாவை உள்ளத்தில் நீர் பேசுமாறு ஜெபிக்கிறேன். விசேஷமாக தேவனை கர்த்தாவே இந்த ஆராதனை இந்த உயிர் தேர்தலின் கர்த்தாவே வல்லமை உள்ள இந்த நாளை தேவனே நாங்கள் உமக்கு சோதனைகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்காக பாடுபட்டு எங்களுக்காக எங்களுக்காக கர்த்தாவே நீர் உயிர்த்தெழுந்த தேவனை கர்த்தாவே இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளை நீர் எங்களுக்காக நீர் எங்களை உயிர்த்தெழுந்ததன் மூலமாக கர்த்தாவே எங்களை இலவசமாக என்றும் எங்களை நீதிமானாக்கிறீர். நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டு தேவனை எங்கள் பாவங்களை எல்லாத்தையும் நீர் அடக்கம் பண்ணிவிட்டு தேவனை கர்த்தாவே எங்களை தொலைதூரத்துக்கு சென்றது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். தேவனே தினத்தின் கூட கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த இடத்தில் தேவனை கர்த்தாவே மத்தியில் நாங்கள் ஆராதனைக்காக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் தேவனை கர்த்தாவே நீர் வார்த்தையை விதைக்குமா ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அந்த வார்த்தையான தேவனை கர்த்தாவே அவைகள் வளர்ந்து அவைகள் 100 மடங்காக வளர்ந்ததற்காக கர்த்தாவே ஆசீர்வாத தருமா நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இன்றைய தினத்தில் கூட கர்த்தாவே வரையர்கள் யாருக்கும் விரைவாக கூட்டி சேருங்கள். அதே போல் தேவனை கர்த்தாவே கொடுக்கிற செய்தி கொடுக்கிற தாசனை கூட கர்த்தாவே மறைத்து அவர் மூலமா நீர் பேசுமா ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அவர் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்கள், பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிகள், வந்திருக்கிற யாவை பேர் கர்த்தாவே பரிசுத்தாவி ஆகிய ஊருமா ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து தேவனை கர்த்தாவே நித்திய ஜீவனை தருமாறு ஜெபிக்கிறேன். அதே நேரத்தில் தேவனை கர்த்தாவே நித்திய ஜீவனுக்காக கர்த்தாவே நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு இடத்திலும் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கர்த்தாவே ஒவ்வொருத்தரையும் தேவனை கர்த்தாவே
வந்திருக்கிறவர்கள் உள்ளத்தில் என்னென்ன வேண்டுதல்களோ எல்லாமே தேவனை கர்த்தாவே நிறைவேற்றி தருமா என்கிற கர்த்தாவே Praise the Lord. வாழ்க்கையில் அநேக பாடுகள் துன்பங்கள் இருந்தாலும் தேவனை அவற்றின் மத்திய தேவனை கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு அந்த தடைகளை நீக்கி தேவனை கர்த்தாவே வழியை உண்டு பண்ணுகிற கர்த்தாவே எல்லாவற்றையும் இந்த உலகத்தில் கர்த்தாவே சாத்தான் கொண்டு வர எல்லா இடத்திலிருந்து நீர் எங்களுக்கு வெளியிலே தெரிகிற கர்த்தாவே Hallelujah. இப்பொழுது தேவனை கர்த்தாவே எந்த கல்லறையினாலும் கர்த்தாவே பூட்ட முடியாத கர்த்தாவே அந்த கல்லானது கர்த்தாவே இப்போது நீக்கி இருக்கிறதை காண்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த உலகத்தில் அநேக கல்லறைகள் கர்த்தா மூடி இருக்கிறது கர்த்தாவே ஆனால் உம்மோட கல்லறை மட்டும் திறந்திருக்கிறது இதோ நான் மரித்தேன் அடக்கமானப்பட்டேன் இருந்தாலும் நான் உயிர் தந்த சதாகாரங்கள் உங்களோடு கூட உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் கர்த்தாவே இது எங்களோடு இருக்கிறீர்கள் கர்த்தாவே எங்களோடு இருந்து தேவனை கர்த்தாவே எங்களுக்கு என்னென்ன தேவையான எல்லாத்தையும் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் கர்த்தாவே உண்மை உத்தவமோடும் விசுவாசம் நாங்கள் உண்மை தேடப்போது கர்த்தாவே எல்லாம் எங்களுக்கு நீதியாக கிடைக்கிறது கர்த்தாவே மோசே உங்களுடைய வீட்டில் எப்பொழுதும் உண்மையுள்ளவனா இருந்தால் வேதம் சொல்வது தேவனை கர்த்தாவே அதே போல ஆபிரகாமை கர்த்தாவே ஆசீர்வதித்து ஆபிரகாம் விசுவாச தந்தை அவர் கர்த்தாவே ஒரே குமாரனையோட உமக்காக ஒரு ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த விசுவாசத்தை கர்த்தாவே நாங்களும் பெறத்தக்கதாக அந்த விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஒவ்வொரு முறையும் மனம் ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் மனம் இறங்குமா என்கிற கர்த்தாவே இந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ஏதும் இல்லை நீர் எங்களை சுத்திகரிப்பட்டாவே ரத்தத்தினால் எங்கள் பாவங்களை கழுவுவதை கர்த்தாவே உமது ரத்தமான சகல நோய்கள் சகல இழுக்கங்களை விடுவிக்க வேண்டிய வேதம் சொல்லி கர்த்தாவே எங்களுக்காக கர்த்தாவே கைகளையும் கால்களையும் ஆணிகளால் கடாவப்பட்டிருந்தேன் கர்த்தாவே அந்த திரு ரத்தம் எங்களுக்காக பாய்ந்தது என்று நான் பார்க்கிறோம் நீர் தேவனை கர்த்தாவே எங்களை நீர் மகிமைக்காக கொண்டு செல்லுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே நீர் மகிமை தேவன் ஒப்பந்த தேவன் கர்த்தாவே ஒருவரும் வாசம் செய்யாத ஒளி வாசம் செய்ய தேவனா இருக்கிற கர்த்தாவே நீர் தாமே கர்த்தாவே நீங்கள் ஒளி பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் சொல்ல தேவன் கர்த்தாவே நான் இந்த உலகத்துக்கு நான் இந்த உலகத்தான் அல்ல நீங்கள் உலகத்தான் இதோ கொஞ்சம் கால உலகங்களை காணாத ஆனாலும் நீங்கள் என்னை காண்பீர்கள் சொன்ன தேவன் கர்த்தாவே நாங்கள் உங்களை காணாத கர்த்தாவே யோகு சொன்னது போல தேவனை கர்த்தாவே நான் என் சொந்த கண்களை காண்பேன் என்று சொன்னது போல் தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் பரிசாவினால் கர்த்தாவே எல்லாம் அல்லமையினாலும் கர்த்தாவே வார்த்தையினால் கர்த்தாவே இடைவிடாத கர்த்தாவே ஜபத்தின் மூலமாக விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் உண்மை அனைத்து கர்த்தாவே பரவ ராஜ்யத்தில் கர்த்தாவே நீர் உங்கள் வருகை மட்டுமாக கர்த்தாவே நாங்கள் விசுவாசத்தோடு காத்திருந்து வார்த்தையை கீழே இருந்து உங்கள் ரத்தத்திற்காக இருந்த தேவனை கர்த்தாவே மத்திய ஆணையத்தில் கர்த்தாவே நான் உங்களுக்கு உண்மை நாங்கள் தரிசிக்கிறதாக நீர் எங்களோடு இடைப்படுமாறு அந்த ராஜ்யத்தில் கர்த்தாவே நாங்கள் உங்களோடு கூட இடைப்பட நீர் எங்களை தகுதிப்படுத்துமா என்கிற கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த இடத்துல ஆராய்ச்சி செய்ய வந்திருக்கிறது தேவனே ஒருவருக்கு ஒருவர் இல்லை தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் எங்களுடைய சொந்த காரணத்துக்காக வரவில்லை தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் உண்மையை நோக்கி விசுவாசத்தோடு வந்து நாங்கள் உங்களுடைய மகிமையை உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள தேவனே இந்த உலகத்தை கர்த்தாவே யாருக்காக என்ன பாடுபட முடியாது ஆனால் தேவனே உலகம் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்காக அந்த உலகத்தை உலகத்துடைய எல்லா ஜனங்களுக்காக கர்த்தாவே அந்த பாவத்தை சுமந்து இருக்கிற அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குடியாக கர்த்தாவே வந்து நீர் இப்போது உயிர்த்ததை கர்த்தாவே உயிர்த்தது வல்லமை உண்மையிடத்தில் உள்ளது கர்த்தாவே அந்த வல்லமையில கர்த்தாவே கிறிஸ்தவன் நமக்கு ஒப்பான ஒரே பேரான குமாரன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தார் விசுவாசிகள் கர்த்தாவே ஒரே தேவன் நமக்கு ஒரே விசுவாசம் நமக்கு ஒரே கிறிஸ்தவ கர்த்தாவே நாங்கள் ஒரே உம்மோடு கூட கர்த்தாவே நாங்கள் மரித்தோமானால் உம்மோடு கூட கர்த்தாவே நாங்கள் அடக்கமானால் நாங்கள் உம்மோடு கூட கர்த்தாவே உயிர்த்தெழுவோம் என்ற அந்த உயிர்த்தெழுந்த விசுவாசத்தை கர்த்தாவே நாங்கள் கொண்டு எப்பொழுதும் விசுவாசத்தை மூலமாக கர்த்தாவே உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை கர்த்தாவே அது உடையவராக நாங்கள் ஆக நீங்கள் அந்த வார்த்தைகள் அனுபவம் இருக்கிற கர்த்தாவே ஒரு வார்த்தை வல்லமை உள்ளது கர்த்தாவே ஒரு வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது கர்த்தாவே இந்த உலகத்தில் கர்த்தாவே ஒரு சத்தமானதாக சென்று கொண்டு இருக்கிற கர்த்தாவே நாங்கள் சத்தத்தின் காலத்தில் இருக்கிறோம் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்காக 7 முத்திரைகளை உடைத்து 7 சமய காலமாக கர்த்தாவே நீர் எங்களை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறீர்கள் கர்த்தாவே உங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே இந்த தரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே இந்த மனவாட்டிக்காக கர்த்தாவே நீர் கடைசி கால சத்தியத்தை எங்களுக்காக வைத்திருக்கிறீர்கள் கர்த்தாவே இந்த மன்னாதைகள் தருகிறீர்கள் கர்த்தாவே நாங்கள் இதை விசுவாசிக்கும் பொழுது தேவனே கர்த்தாவே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விசுவாசம் எங்களுக்குள் உள்ளது கர்த்தாவே கேட்கிறவன் கொடுக்கப்படும் தத்தைகள் திறக்கப்படும் என்று சொன்ன தேவன் கர்த்தாவே கேளுங்கள் கண்டறிவீர்கள் என்று சொன்னீர்கள் கர்த்தாவே அதே போல கர்த்தாவே எந்த விதமான கர்த்தாவே நாங்கள் தீய பழக்கத்துக்கு அடிமையாக கர்த்தாவே பிள்ளைகளை தேவனை கர்த்தாவே உங்களுக்குள்ள ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் வாழும்போது கர்த்தாவே நீங்கள் ஜீவித்த கர்த்தாவே நீர் ஜீவிக்கிற தேவனாக இருக்கிற கர்த்தாவே நீர் கர்த்தாவே ஒரே விசுவாசத்தோடு கர்த்தாவே நீர் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையாக எங்களை ஆட்கொள்ளுமாக இருக்கிற கர்த்தாவே நீங்கள் காட்டுகிறோம் இன்றைய தினத்தில் கர்த்தாவே ஏறக்கூடிய எல்லா சாட்சிகள் ஜெபங்கள் எல்லா செய்திகளும் தேவனே நீர் ஆசீர்வாதத்தை தருமாறு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன்। आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे।
जी उठा यीशु, जी उठा। हाँ जी उठा है। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है। हम सब मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा। हाँ जी उठा, जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा। हाँ जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा हुआ है। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुराई, किसने लाश चुराई। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुराई, किसने लाश चुराई। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुराई, किसने लाश चुराई। हाजिरी वो फरिश्ता, मृत्यु को वो जी उठाए। मेरा यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा हुआ है। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु
तुमने जीवन सब होता गए नूर को से बचाए नूर को से बचाए तुमने जीवन सब होता नूर उसका चाहे नूर उसका चाहे तुमने जीवन सब हो जाए उसका चाहिए उसका चाहिए रहमत का मालिक बड़ा है यीशु ही वक्त खुदा है मेरा यीशु जिंदा खुदा हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है हालेलुया मेरा यीशु जिंदा हुआ है 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 हालेलुया 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 यीशु मेरा जिंदा है हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है हालेलुया उसकी तमन्ना मुझको है जो आए हर रूप बच जाए और हर रूप बच जाए उसकी तमन्ना मुझको हर रूप और हर रूप बच जाए और हर रूप बच जाए उसकी तमन्ना मुझको और हर रूप बच जाए हर रूप बच जाए हर कोई हो स्वर्ग का वासी दोजख से बच जाए दोजख से बच जाए यो स्वर्ग का वासी से बच जाए बच जाए हर कोई हो स्वर्ग का वासी से बच जाए बच जाए बलिदान का वो ही कर रहा है बंदे हक वो ही राह है बलिदान का वो ही कर रहा है बंदे हक वो ही राह है मेरा यीशु जिंदा हुआ है मेरा यीशु जिंदा हुआ है मेरा यीशु जिंदा हुआ है
Praise the Lord. Praise the Lord. आइए एक तमिल गीत गाएंगे। கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் கை கொட்டி பாடிடுவோம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார், அல்லேலூயா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போம். கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் கை கொட்டி பாடிடுவோம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார், அல்லேலூயா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார், அல்லேலூயா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போம். பாரடும் கல்லறை மூடின அங்கு போட்டு மோத்திரை சாவலிசோ போத்திர சந்திரிப்போ. கீதம் கீதம் கை கொட்டி பாடிடுவோம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார், அல்லேலூயா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார், அல்லேலூயா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போம். வேண்டாம் வேண்டாம் அழுதிட வேண்டாம், ஓடி முறையிடுவோம். தாம் கூறின மாமருகு தனக்கல்ல ஓங்கலிலே யாவுக்கு. வேண்டாம் வேண்டாம் அழுதிட வேண்டாம், ஓடி முறையிடுவோம். தாம் கூறின மாமருகு தனக்கல்ல ஓங்கலிலே யாவுக்கு. கீதம் கீதம் கை கொட்டி பாடிடுவோம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார், அல்லேலூயா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார், அல்லேலூயா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போம். அண்ணா தாய்மா அதிரடி பயந்து நடுங்குகின்றார்.
Praise the Lord. आइए और एक हिंदी गीत गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। ये गीत हम सबों को मालूम है। हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। आओ आओ जयकार करो, आओ जयकार करो। यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है, जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। आओ आओ जयकार करो, आओ जयकार करो। यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है, जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। क्रूस पे यीशु बलिदा सबके लिए दी अपनी जान। क्रूस पे यीशु बलिदा सबके लिए दी अपनी जान। जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। आओ आओ जयकार करो, आओ आओ जयकार करो। यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। आओ आओ जयकार करो, आओ आओ जयकार करो। यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। बंधन मौत का तोड़ा है, शैतान भी तुम्हारा है। बंधन मौत का तोड़ा है, शैतान भी तुम्हारा है। जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु जिंदा हुआ है हमें मुक्ति देने को। यीशु सबको बुलाता है, पापों से वो छुड़ाता है। यीशु सबको बुलाता है,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने बीच में अगर कोई स्पेशल सॉन्ग गाने वाले हैं तो आप लोग नाम लिख कर दे सकते हैं। रोशनी है हमारे बीच में, वो एक गीत गाएंगी। वो लोग भी आने दे सकते। Praise the Lord. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इससे आप पाते हैं छुटकारा।
उसके बाद में हमारे बीच में बैन सुधा है, वो एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगे। रोश, तुम दोनों का माइक मामी को, तुम दोनों का माइक मामी को। काला काला ये निकल लो। निकल। உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா. மரணத்தை ஜெயித்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். பாதாளம் வென்றவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். மரணத்தை ஜெயித்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். பாதாளம் வென்றவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா. உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா. Amen. प्रभु यीशु मसीह सबों को बहुत से आशीष करे। माइक ले लो। अभी हमारे बीच में अनु है, वो एक गीत गाएंगे। और भी कोई गाना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं प्रभु के लिए। और उसके बाद में चित्रा का सॉन्ग होगा।
अनु वो दोनों माइक ले ले, कॉलर माइक खोला। दोनों लगा। Praise the Lord. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, Amen. मेरी आत्मा तेरा आसन। Yes, Lord. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, Amen, Lord. Amen. मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। Amen. मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, Amen. मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का साथ, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का साथ, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। Thank you, Lord. अरे भाई फोटो माइक से फटे। Praise the Lord.
என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னன் கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன் ताली बजाओ। பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. கூடுவோம், ஆடுவோம், பாடுவோம், கொண்டாய் அதில் கொண்டாடுவோம். கூடுவோம், ஆடுவோம், பாடுவோம், கொண்டாய் அதில் கொண்டாடுவோம். நாடி நம்மை தேடி வந்த நாதனை ஸ்தோத்தரிப்போம். நாடி நம்மை தேடி வந்த நாதனை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஆபங்கள், சாபங்கள், கோபங்கள் எல்லாம் பரிகரித்தாரே. ஆபங்கள், சாபங்கள், கோபங்கள் எல்லாம் பரிகரித்தாரே. தேவாதி தேவன் என் உள்ளத்து வந்து வெற்றியை விட்டாரே. தேவாதி தேவன் என் உள்ளத்து வந்து வெற்றியை விட்டாரே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. பொன்னங்கி பொன்மூடி வாத்தியம் மேல் வெட்டு ஜெயக்கொடியுடனே. பொன்னங்கி பொன்மூடி வாத்தியம் மேல் வீட்டு ஜெயக்கொடியுடனே. மண்ணுலகில் வந்து விண்ணுலகம் சென்ற மன்னனை ஸ்தோத்தரிப்பேன். மண்ணுலகில் வந்து விண்ணுலகில் சென்ற மன்னனை ஸ்தோத்தரிப்போம். என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னன் கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன் கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. लास्ट कैफास और रोशनी जो है वो एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम लोग मैसेज के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो बोले बोल। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते
निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला, वो निराला, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। मरकुस 10वां अध्याय मरकुस 10वां अध्याय में 33-34। இதோ எருசலேமுக்கு போகிறேன், அங்கே மனுஷகுமாரன் பிரதான ஆசாரியரிடத்திலும் வேத பாடல்களிடத்திலும் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார். அவர்கள் அவரை மரண அக்கினிக்குள்ளாக தீர்த்து 33 and 34 ஒப்பு शायद। கொடுப்பார்கள். அவர்கள் அவரை பரியாசம் பண்ணி அவரை வாரினால் அடித்து அவர் மேல் தூக்கி அவரை கொலை செய்வார்கள். ஆகியும் மூன்றாம் நாளிலே அவர் உயிரோடு எழுந்திருப்பார் என்றார். ஆமென். आमेन। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों की हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हे बाप, आइए आज का इस वचन के लिए भाई 10 मिनट प्रार्थना करें, उसके बाद हम संदेश को धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आप तीसरा दिन जी उठे, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे सेवा में आप जी उठा प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर जो कमी घटी रहेगा सारे कमी घटी को निकाल के प्रभु यीशु मसीह आप आपका आत्मा के द्वारा हमें भर दीजिए। और जो कोई संदेश होगा प्रभु यीशु मसीह जो वचन पढ़ा गया उसका अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम सबको प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु समझा कर प्रभु यीशु मसीह आपका आगमन तक प्रभु यीशु मसीह हम आपके वचन के अंदर बने रहने के लिए आप कृपा दया करना प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो। आमीन। आमेन। बैठ सकते हैं हम लोग। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। खुदावन खुदा पाक कलाम को भी हम लोगों ने पढ़े। शास्त्र ले कहता है अब वो यरूशलेम को हम जा रहे हैं, वहां मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में सौंपा जाएगा। वे लोग उसे मरण की दंड देंगे और परदेशियों के हाथ में वो सौंप देंगे। वे लोग उसे हंसी उड़ाएंगे, उसको चाबुक से मारेंगे और उसके ऊपर थूकेंगे और उसको वो लोग हत्या करेंगे। फिर भी वो तीसरा दिन जी उठकर बाहर आएगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम सब लोग खुश हैं? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है पहले से ही परमेश्वर ने क्या किया है? भविष्यवाणी किया है। ये बात को जब परमेश्वर पतरस को बता रहे थे तो पतरस ने क्या बोला? देखिए 16वां अध्याय में आएंगे, मत्ती 16वां अध्याय में और 21 और 23 तक पढ़िए उसको।
அது முதல் ஆ. இயேசு தாம் எருசலேமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேத பாரகராலும் பல பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஆ. தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லத் தொடங்கினார். ஆ. அப்பொழுது பேதுரு அவரை தனியே அழைத்துக் கொண்டு போய் अभी पतरस यीशु मसीह को किधर लेकर गया? अकेले में लेके गया। हाँ, ஆண்டவரே, ஆ. இது உமக்கு நேரிடக்கூடாதே. ये आपको क्या नहीं करना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों पतरस ऐसा बोला? पतरस बोला क्या या पतरस के अंदर से दूसरा कोई बोला? नीचे प्रभु बोलता है, देखो पतरस के अंदर से कौन बात कर रहा है। हाँ, இது உமக்கு சம்பவிப்பதில்லை என்று அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான். ये यीशु मसीह को ही क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। हाँ, அவரோ திரும்பி பேதுருவை பார்த்து, वो पतरस को देखकर எனக்கு பின்னக போ சாத்தானே, मेरे पीछे चला जा शैतान करके बोल रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा शिष्य है, प्रधान शिष्य है। अब प्रधान शिष्य के पास जब परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पुत्र जो है, मसीह जो है, वो अन्य जातियों के हाथों में पकड़वा जाएगा, उसको वो लोग क्या करेंगे? हत्या करेंगे। और वो कितना दिन में जी उठकर बाहर आएगा? तीसरे दिन में जी उठकर क्या करेगा? वो बाहर आएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस बात को जब पतरस ने सुना तो पतरस के अंदर से एक व्यक्ति बात कर रहा है। इसलिए पौलुस हम लोगों को सावधान कर रहा है। बात करने वाला हर एक स्पिरिट कौन सा है, उसको तुम क्या करो? परखो। किसी भी आत्मा के ऊपर विश्वास करके हम बहकावे में क्या नहीं करना चाहिए? चला नहीं जाना चाहिए। वो स्पिरिट कौन सा है करके तुम क्या करो? उसको जानो और पहचानो। अब पतरस के अंदर से शैतान बात कर रहा है, परमेश्वर डायरेक्टली बोल रहा है। क्यों शैतान ऐसा बोला? तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान को अच्छी रीति से वचन मालूम है। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 15वां वचन पूरा नहीं होना चाहिए करके शैतान इधर कोशिश कर रहा है। உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் हाँ, உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் हाँ, பகை உண்டாக்குவேன். हाँ। அவர் உன் தலையை நசுக்குவார். वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलाएगा। तेरे और स्त्री के बीच में मैं क्या करूंगा? बैर को उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये बात नहीं होना चाहिए करके पतरस के अंदर क्या कौन आ गया? यही सर्प के अंदर जो स्पिरिट काम किया, सेम स्पिरिट अब किसके अंदर आ गया? पतरस के अंदर आ गया। अब पतरस के अंदर आकर बोलता है, आपको ऐसा नहीं होना है। क्यों? अगर ऐसा होगा तो मेरा सर क्या हो जाएगा? कुचला जाएगा। बोलो हालेलुया। शैतान बाइबल को अच्छी रीति से जानता है। शैतान किसको जानता है? बाइबल को अच्छी रीति से जानता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उसके अंदर गौर किया। बात करने वाला पतरस नहीं है। पतरस के अंदर से कौन बात कर रहा है? शैतान। शैतान बात कर रहा है। इसके लिए बोला, इसके अंदर से निकल जा शैतान। परमेश्वर का पाक कलाम के अनुसार अब नबी कुछ बातों को बताता है। लाजर का जी उठना करके संदेश में बोलता है, यीशु मसीह कैसे थे? அவர் தெய்வ மனிதனாக இருந்தார்। वो कौन था? इंसान भी था और सेम टाइम में वो कौन था? परमेश्वर भी था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब अंजीर का पेड़ को देखने के टाइम में उसको जब भूख लगा तो वो इंसान था। जब उसको श्राप दिया, आने के टाइम में वो झाड़ सूख गया, वो परमेश्वर था। आमीन। बोट में तककर जब विश्राम किया नाव पर, तब वो इंसान था।
और समुंदर में जो लहरें, जो आंधी तूफान उठी, उसको वो धमकी देने के टाइम में वो इंसान नहीं था, वो परमेश्वर। आमीन। लाजरस के कब्र के सामने जाकर जब आंसू बहाया, वो इंसान था। जब लाजरस बाहर आकर के जब कहने लगा, तब वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। அவர் தெய்வ மனிதனாக இருந்தார்। वो परमेश्वर जो है वो इंसान भी था और सेम टाइप में वो कौन था? परमेश्वर भी था। அவர் கன்னி மரியாளிடம் பிறந்த தேவனின் कुमारन என்று நான் நம்புகிறேன்। जो कुंवारी मरियम के जरिए जो पैदा हुआ, जो मनुष्य का पुत्र, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्र के अंदर थे करके हम शास्त्र लेख के अंदर बहुत सारे वचनों को क्या कर सकता है? देख सकता है। परमेश्वर किसके अंदर था? पुत्र के अंदर था। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब तक पुत्र किसी को परमेश्वर को प्रकट कर कर नहीं बताना चाहता, कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर उसके पुत्र के अंदर था और वो इस दुनिया में रहने के समय में परमेश्वर के जैसे था। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। அவர் இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது அவர் தேவனை போல இருந்தார்। वो परमेश्वर के जैसा था। वो परमेश्वर के जैसे बात किया, தேவனை போல பேசினார்। यार यीशु क्रिस्त। आमीन। परमेश्वर के जैसे बात किया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। और वो परमेश्वर के जैसा क्या किया? प्रचार किया। தேவனை போல பிரசங்கித்தார்। आमीन। 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 தேவனை போல பேசினார், தேவனை போல பிரசங்கித்தார், தேவனை போல உயிர்த்தெழுந்தார்। आमीन। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का जैसा प्रीच किया, परमेश्वर के जैसे चला, परमेश्वर के जैसे सब कुछ किया और जी उठकर आने के समय में भी वो परमेश्वर का जैसे ही क्या किया? जी उठकर बाहर आया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर था। आमीन। परमेश्वर किसके अंदर था? प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे। तो आज परमेश्वर किधर होना चाहिए? आपके ऊपर नहीं, आपके बाजू में नहीं, आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर किसके अंदर? आपके अंदर। बोलो हालेलुया। परमेश्वर इस संसार में एक देह रूपी शरीर के अंदर यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस दुनिया के अंदर देह में यीशु मसीह के रूप में क्या किया? वो प्रकट हुआ। लाजरस के कब्र के सामने खड़े होकर जब उसके पहले मार्था और मरियम यीशु मसीह के पास आकर वार्तालाप कर रहा है। देखिए किस रीति से वो वार्तालाप कर रही है। वो दोनों बहनें वचन को जानते हैं। 11वां अध्याय में आइए, यूहन्ना 23वां वचन को पढ़िए। இயேசு அவளை நோக்கி, हाँ। உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்றார்। हाँ। அதற்கு மார்த்தாள், हाँ। உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும் கடைசி நாளிலே वो कब की बात बोल रही है? ये आखिरी दिन में। पढ़िए, कंप्लीट பண்ணுங்க அதை। அவனும் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றான்। हाँ। இயேசு அவளை நோக்கி, हाँ। நானே உயிர்த்தெழுதலும் हाँ। ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன்। हाँ। என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்। हाँ। உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் हाँ। என்றென்றைக்கு மறியாமலும் இருப்பான்। இவன் எந்த நாளுக்குரிய வார்த்தையை பேசுறா? ये कब के समय के बारे में बात कर रही है? हिंदी में पढ़ना बेटा उसको। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। जी उठेगा बोलने से जी उठेगा।
आमीन। तेरा भाई फिर क्या होगा? जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। कभी उठेगा वो? अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। मैं जानती हूं करके वो क्या कर रहा है? बात कर रही है। कैसे? यूहन्ना 5वां अध्याय में आओ। 28वां वचन को पढ़ो। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। किसका शब्द सुनकर निकल आएंगे? परमेश्वर का आवाज को सुनकर क्या करेंगे? वे लोग निकलकर बाहर आएंगे। यीशु मसीह वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे हैं। उधर माता मरियम के पास, तेरा भाई क्या होगा? जी उठेगा। वो बोलती है, हाँ मुझे मालूम है वो आखिरी दिनों में क्या करेगा? जी उठेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर उसको क्या सिखाते हैं? 11वां अध्याय के अंदर यदि आप देखेंगे 25वां वचन को पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, और यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी क्या करेगा? वो जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह उस बहनों के पास जब बात कर रहे थे, बोले तुम्हारा भाई अभी लाजरस क्या होगा? जिंदा होगा। वो बोलती है वो तो आखिरी दिनों में होगा। कभी होगा? आखिरी दिनों में। ये लोग वचन को जानते थे। यहूदी पुनरुत्थान के बारे में क्या करता है? विश्वास करता है। रूपांतर के बारे में क्या करता है? विश्वास करता है। इस्माइल का वंश ये पुनरुत्थान के बारे में क्या करता है? विश्वास करता है। यीशु मसीह के लोग, हमारे पास उसका पूरा पूरा गवाही है। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। आमीन। नबी कहता है तुम लोग उसके विषय में क्या सोचते हो? நீங்கள் அவரை குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்கள்? அவர் யாருடைய कुमारन? वो किसका पुत्र है? यूसुफ का पुत्र है या मरियम का पुत्र है? किसका पुत्र है वो? परमेश्वर का पुत्र है। बोलो हालेलुया। वो नबी कहने के टाइम पर कहता वो पैदा होने के समय में ही अद्भुत रीति से पैदा हुआ। அவர் அற்புதமாக பிறந்தார்। அற்புதமான விதமாக அவர் என்ன செஞ்சாரா? பிறந்தாரு। அற்புதமான விதமாக அவர் என்ன செஞ்சாரு? இருந்தாரு। अद्भुत रीति से वो पैदा हुआ और अद्भुत रीति से वो क्या किया? चला फिरा। उसके पैदाशी में ये संसार का ज्ञान उसको क्या नहीं कर पाएगा? एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बोलो हालेलुया। इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? वரம் பெற்றவர்களை தவிர வேற யார் இந்த வார்த்தை என்ன செய்ய முடியாதா? எடுத்துக்கொள்ள முடியாது। एक्सेप्ट என்ன பண்ண முடியாது? பண்ண முடியாது। इसका मतलब क्या है? हम पहले से ही वरदान को पाए हुए लोग। किस तरह का वरदान? वचन को स्वीकार करने का वरदान। आपको और मेरे को प्रभु वचन के लिए ही नियुक्त करके रखा। वचन के आकर्षित में हमें प्रभु ने क्या किया? अपने पास खींच लिया। कहता है वो सिद्ध था। कौन सिद्ध है? प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। बोलो हालेलुया। अगर वो सिद्ध है तो उसके अंदर आप और मैं भी सिद्ध हो सकते हैं। சாஸ்திர லேகமே वही सिखाता है। பரலோகத்தில் இருக்கின்ற உங்கள் பிதா பூரண சர்க்குடரா இருக்கிறது போல நீங்களும் எப்படி இருங்க?
हालेलुया। जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता सिद्धता के अंदर है, तो हमें भी किसके लिए वो बुलाया? सिद्धता के अंदर रखने के लिए। बोलो हालेलुया। तो आपको और मेरे को, ना तो मैं आपको सिद्धता के अंदर लेके जा सकता, ना तो आप मेरे को सिद्धता के अंदर लेकर जा सकता। अब दोनों को सिद्धता के अंदर लेकर जाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो सिद्धता அவர் பரிபூரணராக இருந்தார். और मृत्यु में वो कैसा था? मरणத்தில் அவர் எப்படி இருந்தாரா? मृत्यु में वो छुड़ाने वाला था। बोलो हालेलुया। अगर वो नहीं मरता तो आपका मेरा क्या नहीं होता? छुटकारा नहीं होता, उद्धार नहीं होता, हम स्वर्ग के हकदार नहीं बनते। बोलो हालेलुया। बोलता है नबी, और वो मरण में वो छुड़ाने वाला था। அவர் உயிர் தெழுந்த பொழுது அவர் தேவனாக இருந்தார் என்பதை நிரூபித்தார்। वो जब जी उठा, वो खुद ही कौन है? परमेश्वर है करके दृढ़ करके बताया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो आप और मैं जिस खुदा को आराधना करते हैं वो जिंदा और जीवित परमेश्वर। आमीन। बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखे रहेंगे, मरण का दिन सेलिब्रेट करते हुए देखे रहेंगे, बड़े बड़े हस्तियों का जन्मदिन मनाते हैं, मरण दिन मनाते हैं। अगर ये पूरा विश्व के अंदर जी उठने का दिन अगर किसी का मनाता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का मनाता है। बोलो हालेलुया। आज भी वो खबर कैसा है? खुला है। खुला है। सॉरी। बोलो हालेलुया। देख लेना, आइए, शैतान खबर के ऊपर मोहर लगा दिया। किसके ऊपर? खबर के ऊपर क्या लगा दिया? मोहर लगा दिया। क्यों? यीशु मसीह ने बोला मैं तीसरा दिन जी उठकर क्या करेगा? बाहर आएगा। उन लोगों को ये शब्द पकड़ लिया, ये इसने बोला है तीसरा दिन जी उठकर क्या करने वाला है? बाहर आने वाला है। बिल्कुल वो बाहर आना। वचन का विरोध आज नहीं है, यीशु मसीह के टाइम से ही वचन का विरोध है। बोलो हालेलुया। कितना भी विरोध होने दो, वो विरोध के बीच में आपको और मेरे को प्रभु का वचन बनना है। आमीन। बोलो हालेलुया। 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 यहूदी वहां वो रोम का जो लोग थे, उनका माइंड में वो शब्द था। उसने जिंदा रहने के टाइम में एक शब्द बोला, वो तीसरे दिन जी उठकर क्या कर देगा? बोला बाहर आएगा करके। इसलिए हम क्या करें? उसको ले जाकर क्या करेंगे? इसके पहले किसी को भी नहीं रखा, ऐसा एक नया खबर में क्या किया? रखा। पत्थर के अंदर से काटा हुआ खबर। किसके अंदर काटा हुआ खबर? पत्थर के अंदर से काटा हुआ खबर के अंदर किसको लेके जाकर रखा? मसीह को ले जाकर रखा। उसके पहले किसी को भी उसके अंदर क्या नहीं किया था? रखा नहीं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र ले कहता है, உன்னை எந்த இடத்திலிருந்து வெட்டி எடுத்தாரோ அந்த கண்மலையை நோக்கி பார்। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको और मेरे को एक जगह से क्या करके लिया? काट कर निकाला। उसी जगह को क्या करो? गौर करो, उसी जगह को देखो। अब ये खबर के अंदर किसी को भी नहीं रखा गया था। नया खबर के अंदर यीशु मसीह को अंदर रख दिया, बड़ा पत्थर को भी रख दिया, ऊपर से क्या लगा दिया? मोहर लगा दिया। मोहर भी लगा दिया। जब मोहर लग गई, अब पैरा भी लगा दिया। पैरा लगाया ना। उस समय का जो कोई भी सोल्जर, कैप्टन जो भी रहेगा उधर, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है, उन लोगों के लिए सजाए मौत है। उनके लिए क्या है? सजाए मौत है। उनको बहुत ही निगरानी करके उस खबर के ऊपर क्या करने का है? देखते रहने का है। आज वो दिन है। आज खबर को देखने का दिन नहीं है, वो खबर में से बाहर आया हुआ यीशु को देखने का दिन है। बोलो हालेलुया। खबर से बाहर आया हुआ यीशु मसीह को देखने का क्या है? ये
दिन है। देखो अभी 20वां अध्याय में आइए अपना यूहन्ना का किताब में। पहला वचन को पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन हाँ मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही हाँ कब्र पर आई कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हाँ तब वो दौड़ी हाँ और शमौन पतरस हाँ और उस दूसरे चेले के पास हाँ जिससे यीशु प्रेम रखता था हाँ आकर कहा, हाँ वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। उस प्रभु को कब्र में से क्या कर दिया? बोलता निकाल कर ले गए। कब्र क्या हो गया? खुल गया। कब्र क्या हो गया? खुल गया। क्यों खुल गया? इस दुनिया का कोई भी खबर परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? पकड़कर रख नहीं सकता, क्योंकि सारा सृष्टि को मालूम है यीशु मसीह कौन है। वो सृजनहार है। इसके लिए वो सलीब पर मरने के टाइम पर चंद अपना सूरज अपना रोशनी को क्या किया? खो बैठा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा सृजनहार उधर क्या कर रहा है? मारा जा रहा है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसको ले जाकर दफन कर दिए। दफन करने के बाद में यदि आप देखेंगे वहां मगदलीन मरियम सुबह सुबह किसको देखने के लिए जा रही है? प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जा रही है। तो आज हम में से हर एक जन हम किसको देखने के लिए तत्पर रहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। ये लोग जाने के टाइम में इनका मन में एक बात उठा, हम लोग तो औरत लोग जा रहा है, वो तो बड़ा पत्थर लगा हुआ है, हमारे लिए वो पत्थर को कौन हटाएगा? मरकुस का किताब 16वां अध्याय में आइए, 3 वचन को पढ़िए, 3 और 4। கல்லறையின் வாசலில் இருக்கிற கல்லை நமக்காக எவன் புரட்டி தள்ளுவான் என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள்। अभी ये लोग आपस में बात कर जा रहे, अभी वो पत्थर को कौन हटाएगा? पाप रूपी पत्थर को ना तो आप हटा सकते हैं ना तो मैं हटा सकता। इस पाप रूपी पत्थर को हटाने वाला केवल और केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये औरत लोग बोलता है हम कैसे हटाएंगे? आपके जीवन में कितना भी बड़ा पत्थर रूपी समस्याएं होने दो, आप उसको हटा नहीं सकते। अगर आप मौका देंगे तो प्रभु यीशु मसीह उसको हटा देंगे। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, हर प्रकार की समस्या क्यों ना हो, सारे चीजों से आपको प्रभु क्या कर सकता है? बाहर लेकर आ सकता है। या औरत लोग बात कर जा रहा है, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा? पत्थर को हटाने वाला हमारे साथ में ही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पत्थर को हटाने वाला किसके साथ में है? हमारे साथ में है। हमको छुड़ाने वाला किसके साथ में है? हमारे साथ में है। बोलो हालेलुया। अब देखिए वहां वो लोग जब पहुंच गए तो वो ऑलरेडी पत्थर क्या हुआ था? हट गया। आज कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो अगर सोचता रहेगा मेरे को छुटकारा मिल ही नहीं सकता क्या, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपको और मेरे को छुटकारा देने वाला एक व्यक्ति जिंदा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। सिर्फ हम महसूस करना चाहिए वाकई में हम क्या है? पापी है, और मैं उससे बाहर आना चाहता हूं, तो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको बाहर लेकर आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। शास्त्र ले कहता है उसके नीचे 5वां वचन को यदि आप देखेंगे, அவர்கள் கல்லறைக்குள் பிரவேசித்து வெள்ளை இங்கி தரித்தவராய் வலது பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு வாலிபனை கண்டு பயந்தார்கள்। देवदूत जो है केवल और केवल पुरुष वर्ग में ही है। देवदूत कौन सा वर्ग में है? केवल और केवल पुरुष वर्ग में ही है।
और परमेश्वर भी केवल और केवल कौन सा है? पुरुष वर्ग में ही है। बोलो हालेलुया। तो उसके नीचे यदि आप देखेंगे 6वां वचन में वो कहता है, उनको देखकर मत डरो, तुम लोग सूली पर चढ़ाया हुआ नाज़री यीशु को तुम ढूंढते हो, वो जी उठा है। वो क्या हुआ है? बोलो हालेलुया। कौन संदेश दे रहा है? दूत संदेश दे रहा है। बोलो हालेलुया। आपको और मेरे को भी दूत ने ही संदेश दिया है। 7वां कलीसिया का दूत भाई विलियम मरियन ब्रैनम, वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वो एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। बोलो हालेलुया। उस नाम के अलावा दूसरा कोई नाम की जरूरत है ही नहीं करके सत्य को हमें भी परमेश्वर ने एक दूत के जरिए क्या किया है? दिया है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो परमेश्वर के जैसे जी उठा, क्योंकि शास्त्र ले कहता है वो इम्मानुएल था। वो कौन है? वो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया ना, एक कुंवारी गर्भधारण होगी, वो एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम क्या रखना? इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का मतलब मत्ती में, यशायाह में तो उसका मतलब बताया नहीं, लेकिन मत्ती में आने के टाइम में पहला अध्याय 23वां वचन में बोलता है इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसके साथ? परमेश्वर हमारे साथ। शास्त्र के अनुसार वो इम्मानुएल देह में प्रकट हुआ। वो पर्दे के अंदर, कौन सा पर्दा? देह रूपी पर्दे के अंदर कौन था? परमेश्वर वास किया। आप जुना करार में यदि आप देखेंगे, उन लोगों को लेकर आने के टाइम में आग का खंभा, बादल का खंभा, उसके बाद में तंबू के अंदर, करार के पेटी के अंदर ऐसे लगातार वास कर आने वाला परमेश्वर, और बाती बाती में कुंजम कुंजम आकर भविष्यद्वक्ताओं के जरिए प्रकट हुआ परमेश्वर अंत के समय में मसीह के जरिए पूर्ण रीति से अपने आप को क्या किया है? प्रकट करके बताया है। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर था, वो पिता का काम को पूरा किया। आज हम लोग भी, हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर का काम को क्या करने वाले लोग होना चाहिए? पूरा करने वाले लोग होना चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर को यहां वहां ढूंढने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर है। शास्त्र लेखा में सिखाता है परमेश्वर का राज्य इधर है, परमेश्वर का राज्य उधर है करके यदि कोई कहे तो यहां वहां मत जाना। परमेश्वर का राज्य ना इधर ना उधर, परमेश्वर के राज्य किधर है? आपके अंदर है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो जी उठा हुआ मसीह आज हमारे अंदर, जब मसीह हमारे अंदर आते हैं, ये दुनियावी सारी बातें हमारे अंदर से क्या हो जाती है? बाहर निकल कर जाती है। देख लेना, जाकर मेरे शिष्यों से कहो करके संदेश में वो किस रीति से बोलता है, देखिए, मेरे हृदय के अंदर वो जिंदा है बोलता है। किधर? यीशु किधर जिंदा है? यीशु किधर जिंदा होना चाहिए? हमारे हृदय में जिंदा होना चाहिए। क्यों? अब मसीह के अंदर आने से पहले इस हृदय में शैतान था, शैतान राज कर रहा था। जब हम मसीह के अंदर आ गए, शैतान बाहर, परमेश्वर अंदर। बोलो हालेलुया। तो शैतान का राज्य हट गया। अब आपके अंदर, मेरे अंदर किसका राज होना चाहिए? परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। बोलो हालेलुया। என்னுடைய இருதயத்தில் அவர் जीविக்கிறார்। आमीन। मेरे हृदय के अंदर वो जीवित है, और उसी हिसाब से वो जी उठा करके मैं क्या करता हूं? जानता हूं। जिस दिन वो जी उठा, मुझे एक पापी से पवित्र बना दिया। आमीन। वो जिस दिन जिंदा हुआ, उसी दिन आपको और मेरे को एक पापी का स्थान से उठाकर क्या बना दिया? पवित्र कर दिया, தர்மி बना दिया। हालेलुया। அவர் இங்கே என்னை ஒரு பாவியிலிருந்து ஒரு கிறிஸ்தவனாக மாற்றினார்। सिर्फ नाम का मसीह कहकर नहीं चलेगा। हेलो,
आपको और मेरे को उसने क्या बनाया? मसीह बनाया। बोलो हालेलुया। वो हमें मसीह बनाया और मेरा स्वभाव को चेंज किया। क्या बोलता है? அவர் என்னுடைய சுபாவத்தை மாற்றினார்। बोलो हालेलुया। मसीह के अंदर आने के पहले तुम कैसे थे, अब मसीह में आने के बाद तुम कैसे हो, अपने आप को परख कर देखो। दूसरा कोई आपको बोलने का जरूरत नहीं है। आप अपने आप को यदि वचन के अनुसार परख कर देखेंगे, क्योंकि उसने मेरा स्वभाव को क्या कर दिया? बदल दिया। हमारे का स्वभाव बदलना जरूरी है। पापमय जीवन से हटकर पवित्र जीवन के अंदर हमारा स्वभाव चेंज होकर टोटली हमको पवित्र बनना है। जैसे प्रभु ने कहा तुमको बुलाने वाला मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी क्या बनो? बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसने मेरा स्वभाव को चेंज किया, என்னுடைய நடத்தைகளை மாற்றினார், मेरा चाल चलन को चेंज किया। बोलो हालेलुया। मेरा चाल चलन को भी किसने चेंज किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चेंज किया। देखो, शैतान को बहुत वचन मालूम है, तुमको पाप के अंदर कैसा गिराना और वो पाप में कैसे बनाए रखना, उसके पास वचन है। अगर समझ लीजिए पुरुष वर्ग है, कोई सुंदर औरत को लेकर आकर खड़ा कर देगा सामने, देख कितना सुंदर है। अगर वो वचन में होगा बच जाएगा, अगर वो वचन में नहीं रहेगा फंस जाएगा। वचन में होगा तो कैसा? मैंने पंजाब में सेवक लोगों का मीटिंग में बात करने के टाइम में बात किया तो वो लोग इतना हंसा, बोला यार ये आदमी दिखता कुछ है और करता कुछ है। बोलता क्यों? शैतान के पास क्या करेगा? वो सुंदर औरत को लेकर आकर खड़ा करेगा, बोलेगा दाऊद को देख। किसको देख? दाऊद को देख। दाऊद भी तो गिर गया था, प्रभु माफ किया क्या नहीं किया, है ना? लेकिन वचन में रहने वाला बोलेगा मैं दाऊद को नहीं देखूंगा, मैं यूसुफ को देखूंगा। बोलो हालेलुया। मैं किसको देखूंगा? मैं दाऊद को नहीं देखूंगा। शैतान मैं किसको देखूंगा? यूसुफ को देखूंगा, क्योंकि यूसुफ अपना कपड़ा को छोड़कर भाग कर आया। बोलो हालेलुया। क्योंकि नबी कहता है मेरा चाल चलन को उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। पहला तुम्हारा नजर इधर उधर भटकता रहेगा, लेकिन जब मसीह के पास आ गया, केवल और केवल நீ நேசிக்கப்படத்தக்கதான பெண்மான் யாரு? உன்னுடைய மனைவி। बोलो हालेलुया। तुम प्रेम करने लायक एक हरण है, हिरनी। हरण बोलता है कि हिरन बोलता है? मान। हिरन ना कौन है? तुम्हारा पत्नी है। बोलो हालेलुया। तो ये दुनिया के अंदर बहुत सारे चीजों के अंदर शैतान हमको क्या करना चाहता है? फंसाना चाहता है। उसके बाद में नबी कहता है எனக்குள்ள இருந்த எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றினார்। मेरे अंदर जो कुछ भी पड़ा था वो सारे चीजों को प्रभु ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मसीह के पास यदि आप आए तो चेंजिंग होना जरूरी है। आमीन। यदि चेंज नहीं है तो वो जी उठा मसीह, वो सलीब पर मरा तुझे चेंज करने के लिए, मुझे चेंज करने के लिए। किसके जैसे चेंज करने के लिए? उसके जैसे चेंज करने के लिए। बोलो हालेलुया। எனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றினார்। அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் அவர் என்னை ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக ஆக்கினார்। उसने मुझे क्या बनाया? एक नया सृष्टि बनाया। कौन है वो नया सृष्टि? प्रभु यीशु मसीह वो नया सृष्टि है। कौन है वो नया मनुष्य? प्रभु यीशु मसीह वो नया मनुष्य है। तो फिर वो नया सृष्टि, वो नया मनुष्य यीशु इसके अंदर आना चाहिए, आपके अंदर मेरे अंदर क्या करना चाहिए? आना चाहिए। हालेलुया। आप प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअली जैसा यीशु ने पाप के लिए मरा, हम हर एक जन पाप के लिए क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। தனிப்பட்ட முறையில்
அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார். அப்ப நம்மளும் மரித்தோர்களை விட்டு வெளியே வரும். आमीन हम भी क्या करना चाहिए? मरे हुए लोगों में से क्या करना चाहिए? बाहर आना चाहिए. आप और मेरे को प्रभु ने अलग किया. किसके लिए अलग किया है? उसके लिए अलग किया है. और वो बोला उन लोगों को, जैसा मैं इस संसार का नहीं है वैसे तुम लोग भी इस संसार के नहीं है. आमीन. ये मैसेज हमको वही सिखाता है. ये मैसेज हमको एकदम मसीह के अंदर खींचता है. इसके अंदर, मसीह के अंदर. एक सिंपल सिटी में बात करके जाता है पौलुस, एकदम सिंपल सिटी में. पढ़िए, मैं फिनिश कर. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय में आइए. Amen, Jesus. 27वां वचन को पढ़िए. நீங்களே हाँ கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் हाँ, தனித்தனியே அவயங்களுமாய் இருக்கிறீர்கள். हम सब लोग कौन है? हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं? हेलो, हर संडे आप सब प्रभु का कौन है? हिंदी में पढ़ना बेटा उसको. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। मिलकर किसका देह है? किसका देह है? हेलो, मसीह किसका देह है? मसीह का देह है. कौन कौन? हम सब लोग किसका देह है? मसीह का देह है. और अलग अलग उसके अंग हो। और अलग अलग हम सब लोग कौन है? उसका अंग है. बोलो हालेलुया. हम सब लोग मसीह का कौन है? शरीर है और उसका अवयव है. कोई हाथ है, कोई सर है, कोई पैर है. सब एकत्रित आने के टाइम में किसका चेहरा बनता है? उधर मसीह का चेहरा बनता है. बोलो हालेलुया. एक चेहरा आता है ईस्टर को, एक चेहरा आता है क्रिसमस को, एक चेहरा आता है न्यू ईयर को. प्रभु किसा है? अधूरा है. हमको प्रभु को सिद्धता में देखना है. आमीन. कलीसिया में आने का मतलब क्या है? पाप भरी जीवन से परे रहकर परमेश्वर के साथ में चलने के लिए हम लोग किधर आ रहे हैं? प्रभु के घर में आ रहा है. पुनरुत्थान के बारे में बहुत बात कर सकता है, घंटों घंटों भर क्या कर सकता? प्रचार कर सकता है. जी उठा हुआ मसीह हमारे अंदर होना चाहिए. आमीन लोग आज हमको देखकर मसीह के पास क्या करना चाहिए? आना चाहिए. तो परमेश्वर के अंदर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब लोगों के अंदर मसीह उत्पन्न होना जरूरी है. जैसे पौलुस नबी ने कहा, मैं जचकी का पीड़ा में हूँ. मसीह यीशु तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने के लिए मैं कौन सा वेदना के अंदर है? जचकी का पीड़ा के अंदर है. तो आज हम में से हर एक जन किसको प्रथम स्थान देंगे? मसीह को प्रथम स्थान देंगे. रविवार क्या है? जी उठा हुआ दिन है. रविवार क्या है? जी उठा हुआ दिन है. ये रोमन कैथलिक वाला संडे करके रख दिया नाम इसको, SUN. एक्चुअली ये SON संडे. हमारा परमेश्वर जी उठा हुआ दिन है. बोलो हालेलुया. अब ये जी उठा हुआ दिन में जब हम आएंगे, वो जी उठा हुआ सामर्थ्य को यदि हम प्राप्त करेंगे, तब चल के वो आने के टाइम में हम उड़कर क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं. बोलो हालेलुया. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो स्पिरिट रोमियो 8:9 के अनुसार मसीह के अंदर आकर उसको जिलाया, वही आत्मा हमें भी क्या किया है? जिलाया है. पाप और अधर्म में मरे हुए लोगों को क्या किया? उसके बीच में से हमें बाहर लेकर आया. और प्रभु अय्यूब के ऊपर कितना भरोसा रखा था? शैतान के पास डायरेक्टली बोला ना, तू कुछ भी कर ले, वो मेरा खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा. कुछ भी कर ले. आज मसीह आपके विषय में, मेरे विषय में ऐसा गवाही देना चाहिए. कुछ भी कर ले, वो मेरा बेटा है. कुछ भी कर ले, वो मेरी बेटी है. और आखिरी दम तक वो मेरे लिए खड़ेंगे करके कौन गवाही देना चाहिए? किसके बारे में गवाही देना चाहिए?
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चलकर आने के टाइम पर बोला, एक शब्द बोला, तुम में से कौन मेरे अंदर पाप है करके बता सकता है? என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களிலிருந்து யார் என்ன குற்றப்படுத்த முடியும்? यदि उसके अंदर पाप नहीं था, वो निर्दोष था, तो आज दुल्हन के अंदर ढूंढने से भी क्या नहीं दिखने में आना चाहिए? पाप दिखने में आना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। तो आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में हम लोग एक गीत गाएंगे, हम परमेश्वर के लिए दान देंगे। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वह बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले प्रभु की स्तुति हो, वह बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। दिल के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु की करके अपना दर्शन लेके आओ सदा। दिल के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा, प्रभु की करके अपना दर्शन लेके आओ सदा। सब लोग अपने आंखों को बंद करें और अपने स्वरों को झुकाए और अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। आज वो जी उठने का दिन में परमेश्वर ने हम लोगों को उसके सम्मुख में लेकर आए। उस जी उठा हुआ सामर्थ के साथ हम लोग यहाँ से बढ़कर जाने के लिए हर एक जन आप परमेश्वर से बातें कीजिए, आपकी जरूरतों को प्रभु को बताइए। हमारा परमेश्वर आज भी वो जिंदा जीवित परमेश्वर,
स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब लोग स्तुति करेंगे, सब लोग स्तुति करेंगे। हमारे बीच में भाई यिर्मयाह है, वो आगे आकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तोत्र मंडल है, नंबर स्तोत्र। महिमा, पराक्रम, महत्व, विजय, सामर्थ्य तथा वैभव सर्व का यीशु का या विशेष रूप से प्रभु जगत स्थापना। हेलो 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 हेलो। हालेलुया हालेलुया। विशेष दिन प्रभु से करने में आनंद होता है। वो प्रभु से राजा हालेलुया राजा पाटेस मरिया मदने आए आए किया प्रभु सुबह लोग यों प्रभु इनका कबूल राजा वो प्रभु की कन्या सुबह लोग आज तक प्रभु से बात किया राजा प्रत्येक कीर्तन का मनमंडल को गौरव राजा वो प्रभु का जब से बड़े राजा आकाश के राजा ढेर राजा तो आनंद आशा करने प्रभु धावत पेपर करिए राजा आज हेलो हेलो धावत से प्रभु राजा बरोबर हेलो हेलो। तो आपका गया प्रभु अनुग्रह का राजा जैसे प्रभु जी ने शौर्य से जन का भाषण किया प्रभु ये राजा जीवन का सर्व को बाहर काढ़ राजा इधर तो आनंद होता राजा हालेलुया गावाला प्रभु के साथ राजा आज आम्ही या भोगा तरी किती जाणार तुझी शोध मान सांगितलं राजा जरा आपला करते राजा बोल प्रभु आम्ही प्रभु या धामाच्या राजा शोध मान सांगा की प्रभु तू आम्हाला शक्ती सामर्थ्य राजा तुझ्या पूर्ण चालते सामर्थ्याने चालव राजा होय प्रभु आम्ही जे का प्रभू आमच्या मध्ये कमी भेट असेल राजा शुद्ध करते प्रार्थना करतो राजा प्रत्येक हाताला तू पाहिलं राजा तसं प्रभू शिकतास विजयच्या दोन सुवारीने प्रभू त्या ठिकाणी बसून तू पाहिलं राजा हालेलुया हाताला या ठिकाणी हाताला पाहिलं राजा आमेन प्रभू शिकता बहु देण्याचे प्रभू शिकता आम्ही जीवन मागे बनवले तुझ्याकडून घेऊनच आम्ही तुला दिलेला राजा प्रत्येक हाताला तू बघ केले राजा आमेन। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपके बच्चे लोगों को सुखरूपी से आपने तेरे भवन में लेकर आए। आपके लिए परमेश्वर आपके बच्चे लोग जो कुछ भी दान विश्वास दिए इस सारी बातों को आप स्वीकार कीजिए। इसकी प्रीति जितने भी आशीषों को आपने रखा है वो सारी आशीष बरकत आपके बच्चों को मिलने दे राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चे लोग प्रत्येक रविवार आपके भवन में आकर आपसे बातें करने के लिए, आपके साथ में चलने के लिए, हर एक के हृदय में तू बोल, तू बातें कर, तेरे नाम की महिमा के लिए। आज का आराधना के बाद प्रभु जी जो भी भोजन होगा इस भोजन को भी तू आशीष करना मेरे परमेश्वर, और उसके बाद में जो बपतिस्मा का आराधना है परमेश्वर प्रभु उस आराधना को तू आशीष कर, तेरे नाम की महिमा के लिए। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। जो कोई बीमार है उन्हें तू चंगा कर, जो कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन्हें तू छुटकारा दे, तेरे नाम की महिमा। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर थोड़ी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाए आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। कलीसिया कहे, आइए हम आखिरी गीत गाएंगे।
होने वाला है, सब ढूंढेंगे। वीडियो के अंदर मेरा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह, उनके आशीष, उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे, बोला कृष्ण महाराज की, बोला हालेलुया। सब लोगों को भोजन तैयार किया है। आप लोग एक दूसरे से मिलिए और भोजन से मेरे को भी दे थोड़ा। ओए ओए नहीं देगा, जा रौनक जा।